दोस्तों अक्सर हमने अपनी माँ को चावल पकाते हुए देखा है घरों में, या किसी को भी अपने घर पे चावल पकाते हुए देखा है। तो आपने देखा होगा कि जब हमारी माएँ या घर में जो भी हैं वो चावल जब बनाती हैं, तो चावल बनाने के लिए वो क्या करती हैं, थोड़ी देर चावल पकाने के बाद थोड़ा सा चावल निकालती हैं और चावल निकाल करके ऐसे हाथ से मसलते हुए आपने देखा होगा, है ना। और वो थोड़ा सा चावल मसल करके ये अंदाजा लगा लेती हैं कि चावल जो है वो पका है या नहीं। अब आप सोचेंगे सर ये चावल की बात कहाँ से आ गई। दोस्तों चावल का संबंध यहाँ पे अंग्रेजी से है। दैट इज कि अक्सर मेरे पास स्टूडेंट आते हैं और मेरे से पूछते हैं सर मेरे को अंग्रेजी आती है लेकिन मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता, मेरे को टेंसेस आता है, मेरे को बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, फिर भी मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता। मैं उनसे मात्र 3 सेंटेंसेस पूछता हूँ और मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कि उनको अंग्रेजी आती है या नहीं। अब सिर्फ 3 सेंटेंसेस को जान कर क्या अंग्रेजी कोई सीख सकता है? तो चलिए जानते हैं वो 3 सेंटेंस क्या है। दोस्तों वो 3 सेंटेंस जिसमें बड़े बड़े महारथी कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो 3 सेंटेंस कुछ ऐसे हैं जैसे कि मैंने खाया पहला सेंटेंस, मैंने खा लिया है दूसरा सेंटेंस, मैंने खा लिया था तीसरा सेंटेंस। अगर आप ये 3 वाक्यों की ट्रांसलेशन ऐसे तुरंत क्विक कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, तो आप समझिए कि आपको भी अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है। और सिर्फ इसको ट्रांसलेशन कर लेने भर से आप ये मत सोचिए कि आपको अंग्रेजी आती है। उसको अपने डे टू डे लाइफ में कैसे रिलेट करना है, कैसे अपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना है, वो भी आना चाहिए, है ना। तो ये जो 3 वाक्य हैं, अगर आप ये 3 वाक्यों की ट्रांसलेशन करते हैं, सही से कर लेते हैं ना, बिल्कुल लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत आसान है ना। अगर आप ऐसे करके इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं तो समझिए कि आपको भी अंग्रेजी आती है। और अगर नहीं आती है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो आज के क्लास में इसको मैं आपको जड़ से सिखाने जा रहा हूँ, बेसिक से सिखाने जा रहा हूँ, हर एक चीज को बारीकी से सिखाने जा रहा हूँ। पूरे क्लास तक बने रहना है। और आप सबसे गुजारिश होगी, बप्पा का नाम लेंगे, गणपति बप्पा मोरिया बोल के क्लास की शुरुआत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इन तीनों वाक्यों में बेसिक डिफरेंस है क्या? देखिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके सीखते हैं ना। तो सबसे जो पहला जो सेंटेंस था, मैंने खाया, मैंने खाया, वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। वो क्या है? सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। अब सिंपल पास्ट में भी आपको 3 तरह के सेंटेंस मिलेंगे। कंफ्यूजन कहां पे होता है, कंफ्यूजन क्यों होता है ये समझिए। जैसे मैंने खाया, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। मैंने खा लिया, एक दूसरा सेंटेंस है। मैंने खाया, मैंने खा लिया, क्या डिफरेंस है ना। तो ये 3 तरह के वाक्य सबसे पहले हम लोग पहला टाइप को सीखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं खाता था, मैंने खाया, मैंने खा लिया। वो जो 3 सेंटेंसेस शुरू में मैंने आपको दिखाए, उन 3 सेंटेंस में सबसे जो पहला सेंटेंस है उसको हम लोग डिकोड कर रहे हैं। अभी अभी हम लोग एक हिस्सा सीख रहे हैं, है ना। अभी दिमाग आपका चकराएगा बट फिर धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जैसे मैं खाता था, मैंने खाया, मैंने खा लिया, ठीक है। इसकी सिंपल सी अंग्रेजी क्या है? देखिए बहुत छोटा सा आसान सा आंसर है, आई एट, आई एट, ईट, एट, इटन, है ना। 3 वर्ब फॉर्म होते हैं ना मुख्य, ईट, एट, इटन, ठीक है। ये V1, V2, V3, ये 8 लगा हुआ है, मैंने खाया, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत आसान है, सब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आ गया लास्ट में, ठीक है। मैंने खाया, मैं खाता था, मैंने खा लिया, तीनों की अंग्रेजी होगी आई एट। तीनों की अंग्रेजी क्या होगी? आई एट। अभी हम लोग 3 जो सेंटेंस मैंने शुरू में दिखाए थे, उन तीनों सेंटेंस में से सबसे पहले वाले सेंटेंस को डिकोड कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं खाता था, मैंने खाया, मैंने खा लिया, तीनों का अंग्रेजी आई एट। स्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। वह जाता था, वह गया, वह चला गया, अंग्रेजी क्या होगी? ही वेंट, ठीक है। अभी कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा अचानक से, है ना, जो थोड़ा बहुत जानते हैं या कहीं कहीं पढ़ रखा है, या थोड़ा बहुत जिनको लगता है कि उनको बहुत ज्यादा आता है, वो सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे यूज्ड टू भी लगा सकते हैं, है ना। एक टर्म है यूज्ड टू, तो घबराना नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। वे लोग पढ़ते थे, उन लोगों ने पढ़ा, उन लोगों ने पढ़ लिया। वे लोग पढ़ते थे, उन लोगों ने पढ़ा, उन लोगों ने पढ़ लिया, तीनों का अंग्रेजी क्या होगा? दे स्टडीड, सिंपल।
वह स्कूटी चलाती थी, उसने स्कूटी चलाया, उसने स्कूटी चला लिया। सी रोड द स्कूटी। अब रोड क्या है? रोड जो है राइड का ही V2 है, राइड रोड रिडन। ठीक है, वह स्कूटी चलाती थी, उसने स्कूटी चलाया, उसने स्कूटी चला लिया। सी रोड द स्कूटी। आया समझ में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, बस सिंपल है, बहुत आसान है, इतना ही आपको करना है इसमें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। ठीक है, अगर कुछ और एक्स्ट्रा आएगा तो वो लास्ट में चला जाएगा, जैसे कि इसमें स्कूटी वाले में देखिए आप आया है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू द स्कूटी, एक अलग पार्ट है, अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में? क्लियर है? हम लोग पहला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। जो 3 सेंटेंस शुरू में मैंने आपको दिखाए, उन 3 सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस था उसको हम लोग डिकोड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। उस पहला जो पार्ट है ना वो भी 3 तरह का है। ये देखो, वह जाता था, वह गया, वह चला गया। आ रही बात समझ में? ये सभी क्या है? सिंपल पास्ट के सेंटेंस हैं। क्या है? सिंपल पास्ट। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? अब आ जाओ यूज टू वाले, जिनको यूज टू में डाउट है या यूज टू के बारे में जानते हैं पहले से। ठीक है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी। जैसे ये देखिए, मैं खाता था और मैं खाया करता था। अगर मैं बोलूं मैं खाता था तो अंग्रेजी आई एट होगी, जो मैंने आपको अभी सिखाया। लेकिन मैं खाया करता था, बचपन में ऐसा कोई चीज जो मैं खाया करता था लेकिन अभी नहीं खाता हूं, ऐसे वाले केस में आप यूज टू लगाएंगे, आई यूज टू इट। ऐसे वाले केस में आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। अब यूज टू और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस? देखो, भूतकाल की पुरानी आदत अगर कोई है, यानी पास्ट का, ठीक है, आपके पास्ट की कुछ पुरानी हैबिट है, जैसे कि मैं नहीं मैं सिगरेट पिया करता था। ठीक है, मैं सिगरेट पिया करता था, तो ऐसा आदत जो कभी था अब नहीं है, ऐसे वाक्यों में आप यूज्ड टू लगाएंगे। आ रही है बात समझ में? भूतकाल की पुरानी आदत। तो आप कहेंगे सर सिंपल पास्ट और इसमें डिफरेंस क्या है? मैं खाया करता था, मैं खाता था, इसमें डिफरेंस क्या? आप देखिए, मैं खाया करता था, अभी थोड़ी ना खाते, पहले खाते थे भाई साहब, है ना। तो ये सिंपल पास्ट क्या है? निकट भूतकाल। निकट भूतकाल क्या होता है? नियर पास्ट। ये क्या होता है? नियर पास्ट, अभी अभी थोड़ी देर पहले जब बीत गया, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले भी चलेगा। ठीक है, 3-4 दिन, 5 दिन पहले, इनको करते हैं हम लोग निकट भूतकाल। बस अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले, थोड़े समय पहले, कुछ दिन पहले चलेगा, इतना। ठीक है, अब 1-2 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, है ना, बचपन की कुछ बातें हैं, है ना। तो उन सभी केस में, उन सभी वाक्यों में आप यूज टू लगाएंगे। ये प्रैक्टिकल डिफरेंस है, व्यवहारिक डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्लियर हो गया यूज टू, है ना। चलो, संजीव किजानी ऐप आ गए, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, उच्चारण में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग रूल सीखना चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन करेंगे। और अगर आपको अंग्रेजी बोलने में तकलीफ है, अंग्रेजी पढ़ते हैं समझ में नहीं आता इसका अर्थ क्या है ना, तो वो सब अगर आप सीखना चाहते हैं, स्पोकन बैच ज्वाइन करेंगे, ग्रामर के लिए ग्रामर बैच ज्वाइन करेंगे। और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो बैंक, SSC, किसी भी ऐसे एग्जाम जिसमें अंग्रेजी आता है, उसकी तैयारी आप मेरे पास, मेरे आपके थ्रू से कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। दूसरा सेंटेंस क्या था? मैंने खाया। अभी उसी वाक्य में सिर्फ क्या ऐड कर देना है? मैंने खा लिया है। क्या ऐड करेंगे? ये देखो, मैं ने खाया, मैंने खाया, ये तो सिंपल पास्ट हो गया। इसी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग है अगर ऐड कर दें, मैंने खाया है, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका सिंपल प्रेजेंट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बन जाता है। ये क्या बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बन जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? समझा रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। ये क्या हो जाता है? पहले इसका नाम समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का ये वाक्य हो जाता है। ठीक है, मैंने खाया है मतलब इसका ये है कि काम जो है वो परफेक्टली, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। थाली में खाना था, खा लिया है मेरे पेट में, अब खाना चला गया। कोई यहां से चला गया है, यहां से हमारे घर से वो निकल चुका है, यहां से हमारे घर से वो
निकल चुका है, शायद घर भी पहुंच गया हो, है ना। काम कंप्लीट, टास्क जब कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए क्या आता है, ऐसे करके वाक्य हम लोग लगाते हैं और उसी का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। और यही चीज अगर पास्ट में हो जाए तो पास्ट परफेक्ट, यही चीज अगर पास्ट में हो जाए तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट में हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट। काम कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो पास्ट में हो गया है चाहे वो प्रेजेंट में हो गया। पास्ट में हुआ तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट में हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, नियम समझो, ठीक है, स्ट्रक्चर समझो। आई यू वी दे, इनके साथ आप हमेशा हैव लगाएंगे और ही सी इट नेम के साथ हैज लगाएंगे। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज हैव जो लगाना है वो लगा देंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, ठीक है, और बचे खुचे शब्द लास्ट में जाएंगे। इसको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हम लोग बोल करके संबोधित करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट लगाया, हैज हैव लगाया, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाया। सेंटेंस देखिए, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पर आधारित जो वाक्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। एक सेंटेंस मिलेगा ऐसा, मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया है, एक ही बात है, ये दोनों अलग अलग बात नहीं है, एक ही बात है। मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया है। तुम काम कर चुके हो या तुमने काम कर लिया है। ठीक है, देखिए परत कैसे खुल रहा है। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई हैव ईटन। आई लिखा, ये देखो आई लिखा, वर्ब के लिए ईटन लिख लिया, और चूंकि आई के साथ हैव लगाना है, आपको मैंने बताया यहाँ पे नियम, आई यू वी दे के साथ हैव, हिज इट नेम के साथ हैज। ठीक है, उसी स्ट्रक्चर पे वाक्य बन रहा है। आई हैव ईटन, तुम काम कर चुके हो या तुमने काम कर लिया है। यू हैव वर्कड, यू हैव वर्कड। क्लियर है या कोई डाउट है? आई बात समझ में? शुरू में मैंने आपको 3 सेंटेंस दिखाए, 3 सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस था वो भी खुद 3 प्रकार का था, दूसरा सेंटेंस वो 2 प्रकार का है। ठीक है, आ रही बात समझ में? मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया था। क्लियर है? यहां पे कोई डाउट है? चलो प्रैक्टिस देखो, वह खा चुका है या उसने खा लिया है, एक ही बात है। ही हैज ईटन, वह पढ़ चुकी है या उसने पढ़ लिया है। शी हैज स्टडीड। ओके, नेक्स्ट देखिए, वे लोग जा चुके हैं या वे लोग चले गए हैं। they have gone, they have gone, go went gone, यानी कि सब्जेक्ट लग गया, हैज हैव जो लगाना है वो लगा दिया, प्लस V3 लगा दिया, और बचे खुचे शब्द वो लास्ट में चले जाएंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलो बढ़े आगे। डाउट क्लियर हो रहा है? अभी आ जाओ पास्ट में, जो प्रेजेंट में अभी पढ़ा हम लोगों ने, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि ऐसा कोई काम जो हमारा प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में कंप्लीट हुआ है तो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये देखो, और पास्ट परफेक्ट में आपको 3 तरह के सेंटेंस मिलेंगे। पास्ट परफेक्ट में आपको 3 तरह के सेंटेंस मिलेंगे। ठीक है, मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था, मैंने खाया था। मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था, मैंने खाया था। ठीक है, अंग्रेजी क्या होगी? आई हैड ईटन, आई हैड ईटन। सब सेम टू सेम चलेगा, सिर्फ डिफरेंस क्या देखिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उसमें भी था, प्रेजेंट वाले में सिर्फ हैव हैज की जगह पे हैड आ जाएगा, और वर्ब 3 तो अपना लगेगा ही, और बचे खुचे शब्द लास्ट में जाएंगे। ठीक है, तो आई हैड ईटन। क्लियर है? आई हैड ईटन। हाँ या ना कमेंट करके बताइए, समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए जी हाँ, दिमाग की बत्ती खुल रही है ना। तो शुरू में जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे 3 सेंटेंस पूछूंगा, और 3 सेंटेंस का अगर आप आंसर कर देते हैं तो समझिए आपको अंग्रेजी आता है। और अभी आपके मन में थोड़ा बहुत अगर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ रहा है ना, सभी जो भी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इसको कॉपी में लिखिए, है ना, और कॉपी में लिख करके हर एक सेंटेंस पे गौर फरमाइए कि क्या डिफरेंस आ रहा है, पैटर्न चेक कीजिए, और हर एक वाक्य को लिखिए, और लिखने के बाद उसको अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कीजिए। जैसे आई हैड ईटन, मैंने खा लिया था। ठीक है, अब उसको अपने फैमिली से जोड़िए। पापा चले गए थे, पापा ऑफिस पहुंच गए थे, वह घर आ चुकी थी। तो अपने घरेलू सेंटेंसेस में इन वाक्यों पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, खुद से लिख लीजिए 10 सेंटेंस जो आपके घर में इसी तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं, और उसके बाद उसके ट्रांसलेशन कीजिए, और देखिए फिर कैसे आपका अंग्रेजी पे आपका कमांड और कंट्रोल बढ़ता है। ठीक है, वे 3 सेंटेंस की प्रैक्टिस कराते हैं आपको। वह जा चुका था, वह चला गया था, वह गया था। ही हैड गॉन, बहुत आसान है। वह पढ़ चुकी थी, उसने पढ़ लिया था। ठीक है,
ये पास्ट परफेक्ट ही है, सी हैड स्टडीड, वे लोग दिल्ली गए थे, वे लोग दिल्ली जा चुके थे, है ना, वे लोग दिल्ली गए थे या वे लोग दिल्ली जा चुके थे। तो दे हैड गॉन टू दिल्ली, दे हैड गॉन टू दिल्ली। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, संजीव किजानी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, इंस्टॉल कीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, न्यू स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी भर दीजिएगा। अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, एक ऐसा छोटा सा चेक बॉक्स आएगा, उस पे ऐसे करके टिक कर दीजिएगा और रजिस्टर ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। फ्री प्रोसेस है, फ्री में आप हमारे स्टूडेंट बन जाएंगे लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। उस पर क्लिक करना है, उसके बाद जो भी कोर्स आपको समझ में आता है, अंदर में जाएंगे, रीडिंग बैच, स्पोकन बैच, ऐसा ऑप्शन दिखेगा आपको, रीडिंग बैच, स्पोकन बैच, ग्रामर बैच, एसएससी बैंक बैच, अदर कोर्सेज, जो भी कोर्सेस आप करना चाहते हैं उस बैच पे सेलेक्ट करेंगे और एडमिशन लेंगे और अंग्रेजी का जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। इसको ढोना नहीं है जिंदगी भर, ठीक है। 2024-23 से 24 आ गया, 24 में ढो रहे हैं, फिर 25 में ढोएंगे, फिर 26 में ढोएंगे, ऐसे ढोते चले जाएंगे। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में, है कि नहीं? चलो मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और ऐसे ज्ञान वर्धक क्लासेस के लिए सब्सक्राइब फॉलो कीजिए किसको? संजीव किजानी को।